देश भर का आंकड़ा बेहिसाब तेजी से भाग रहा है और इसमें दिल्ली के ग्राफ का बड़ा हिस्सा है। राजधानी में इस वायरस की वजह से अब संकट गहरा गया है। आफत के बीच दिल्ली में टेस्ट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली में कोरोना संकट जितना बड़ा है, सिस्टम से उतनी ही ज्यादा नाराजगी। ये एम्स के नर्सिंग स्टाफ हैं, ड्यूटी के दौरान कोरोना का इलाज करते हैं। छुट्टी मिलते ही प्रदर्शन शुरू। ये सभी कोरोना वॉरियर्स परेशान हैं कि पीपीई किट पहनकर 6 घंटे की कमरतोड़ ड्यूटी बेहद मुश्किल है। अब दिल्ली एम्स प्रशासन से राहत मांग रहे हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल के सामने ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दिल्ली वासियों के सामने कोरोना ने ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसकी काट नजर नहीं आ रही। महामारी के आंकड़ों से खौफ है। दिल्ली का कोई ऐसा कोना नहीं जो कंटेनमेंट जोन में तब्दील न हुआ हो। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां कंटेनमेंट जोन की संख्या 163 हो चुकी है। अब जरा दिल्ली के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 3 जून की रात 12 बजे तक संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई, जबकि मरने वालों की संख्या 650 हो गई। 3 जून को 24 घंटे में 1,359 मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने 25,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ जो आधिकारिक कुल मौतें हैं वो 650 अभी तक दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड्स उपलब्ध है, लेकिन जो सच्चाई है वो इससे दूर है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा मामला आ रहा है जिसके कारण कोरोना के जो पेशेंट हैं वो सही समय पर अस्पताल में बेड न मिलने के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे हैं। कोई अपनों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल पूछ रहा है, तो कोई कोरोना जांच नहीं होने पर। तो प्राइवेट की गाइडलाइंस ये आ गई है कि प्राइवेट कोई टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हम कभी किसी हॉस्पिटल जाते हैं, कभी कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, कोई डॉक्टर एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कल को अगर कुछ हो जाता है उनको, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से कि कौन उसका जवाब देगा। सत्येंद्र जी, एक मिनट ध्यान से सुनिए जरा। संकट की इस घड़ी में सियासत भी खूब हो रही है। कोरोना की जांच को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने है। सत्येंद्र जैन ने 2 दिन पहले ही आरएमएल अस्पताल में जांच को लेकर सवाल उठाए, तो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उनका जवाब देने में तनिक भी देर नहीं की। रिपोर्ट तो विदिन 24 आवर्स आनी ही चाहिए। किसी भी टेस्ट जिसका किया गया उसकी 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। दूसरा, अभी उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे। हमने उससे कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले। तो कंट्रोवर्सी तो है। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू गो बाय द प्रोफेशनल ओपिनियंस। दिल्ली सरकार दुहाई दे रही है कि सारी व्यवस्था बेहतर है, बस दिल्ली से बाहर के लोगों ने संकट गहराया तो संभालना मुश्किल होगा। इस बीच कोरोना की रफ्तार को देखते हुए टेस्ट के नियमों में बदलाव किए गए हैं। लक्षण दिखने पर ही कोरोना टेस्ट हो सकेंगे। मतलब जब तक किसी को बुखार और खांसी होने के साथ साथ सांस में दिक्कत नहीं होती, तब तक उसका टेस्ट नहीं होगा। राम किंकर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।